1 किलोमीटर पर पिंक टॉयलेट बनवाएंगे। तो सिर्फ महिला 4 पहिया बस खुलवाएंगे, पिंक बस। सबसे पहले तो पटना नगर निगम जो है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे और साथ ही हम स्मार्ट स्लम और स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, तब जाके पटना स्मार्ट होगा। जो कचरा जमा होता है वो कचरा को हम क्लीन करेंगे, पटना को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित बनाएंगे। ये मेरा वादा नहीं, इरादा है मेरा। और स्मार्ट सिटी के नाम पर 5 साल का जो कार्यकाल इनका है वो बहुत ही निराशाजनक रहा। हर बार स्मार्ट सिटी का जो फंड है लैप्स हुआ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम मेयर प्रत्याशी का जो चुनाव हो रहा है कंकरबाग में, हमारे साथ मेयर प्रत्याशी डब्लू सिंह की वाइफ है जो विनीता कुमारी मेयर प्रत्याशी में खड़ी है। ऐसे में उनका आज रोड शो निकला है और उनका काफिला कंकरबाग से लेकर पटना से ही तमाम इलाकों में चलते जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ विनीता कुमारी भी हैं और डब्लू श्रीवास्तव भी हैं जो मौर्य लोग के अध्यक्ष भी हैं और आज उन समाज सेवक है साथ में। विनीता कुमारी है उनकी वाइफ जो इस बार महिला प्रत्याशी मेयर के लिए खड़ी है। डब्लू श्रीवास्तव जी, आपकी वाइफ महिला इस बार मेयर की प्रत्याशी खड़ी है। आखिर पटना में किन मुद्दों को लेकर आप इस बार काम कर रहे हैं और आज का रोड शो है, आप रोड शो पे उतरे हुए हैं, क्या पटना की जनता जो है निवर्तमान महापौर के कार्यकाल से पूरी तरह से त्रस्त थी। शहर का विकास पूरी तरह से बाधित था और स्मार्ट सिटी के नाम पर 5 साल का जो कार्यकाल इनका है वो बहुत ही निराशाजनक रहा। हर बार स्मार्ट सिटी का जो फंड है लैप्स हुआ और पटना नगर निगम जो शहर के नागरिकों को होल्डिंग टैक्स के बदले आम नागरिक सुविधा देने की बात करता है, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। यहाँ के लोग जो हैं शुद्ध जल के लिए तरस रहे हैं। पेयजल लगातार कई दिनों तक बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि इस बार आप लोग मेयर के चुनाव के लिए आपकी वाइफ खड़ी है विनीता कुमारी, तो इस बार अगर मेयर के चुनाव जीतते हैं तो क्या आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा और क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले तो पटना नगर निगम जो है उस पर व्याप्त भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। एम्यूनिटीज है जो सामान्य नागरिक सुविधा है वो देने का प्रयास होगा और साथ ही हम स्मार्ट स्लम और स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, तब जाके पटना स्मार्ट होगा। यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करे पटना नगर निगम। लेकिन पटना की जनता तो ये भी कहते हैं कि हम लोग मेयर का चुनाव के लिए वोट तो देते हैं लेकिन चुनाव के बाद काम उतना नहीं हो पाता जमीन पे जितना होना चाहिए। अभी तक प्रत्यक्ष निर्वाचन मेयर का नहीं था। ये पहली बार पटना के 17,34,000 मतदाता जो हैं महापौर का चयन करेंगे और निश्चित तौर पर जो पुराना जो सिस्टम था जिसमें पार्षदों को पैसे के बल पर खरीदा जाता था और उससे जो मेयर जो चुनी गई थी उनका कार्यकाल आपको देखने को मिला होगा कि किस तरह पहले मेयर सीता साहू थी। बिल्कुल। और उनका कार्यकाल जो है बहुत ही निराशाजनक रहा। शहर में आबादी के अनुपात में पब्लिक टॉयलेट नहीं है। सीसीटीवी कैमरे के साथ स्ट्रीट लाइट हर गली मोहल्लों में होना चाहिए, वो नहीं उपलब्ध कराया गया। जल जमाव उनके कार्यकाल में पटना के लोगों ने झेला, तो जल जमाव एक बड़ा मुद्दा था। एक आम नागरिक अगर होल्डिंग टैक्स देता है तो निश्चित तौर पर उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। प्रत्याशी तो बहुत खरे हैं, विरोधी दल के भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसे में आप ये भरोसा है कि आप ही जीतेंगे? भरोसे का आधार है हम जनता के बीच लंबे समय तक रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम लगातार जन सेवा में लगे रहे हैं और शहर के मुद्दों पर हम प्रमुखता से जो है प्रकाश डालते रहे। पटना की जनता जो है इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि बदलाव करेंगे और इस बदलाव का आधार भी हम लोगों को दिख रहा है। जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है हमारी धर्मपत्नी विनीता कुमारी को, उससे पूरी तरह हम आश्वस्त हैं कि चुनाव में हमारी जीत होगी। देखिए, ये डब्लू श्रीवास्तव हैं जो समाज सेवी हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि पटना में जो भी काम होगा हम लोग धरातल पर करेंगे और करके दिखाएंगे। पटना में बहुत सारी जल जमाव को लेकर जो समस्या है, पानी को लेकर जो समस्या है, नाला को लेकर समस्या, ये सभी तमाम चीज़ों पर ये आगे काम करेंगे। हमारे साथ डब्लू श्रीवास्तव की धर्मपत्नी विनीता कुमारी जो इस बार महिला प्रत्याशी हैं मेयर के लिए, हम उनसे बात करेंगे। आखिर इस बार जो आप चुनाव में खड़ी हो रही है मेयर के चुनाव में, आखिर ऐसा क्या आप में है जो लोग आपको वोट दे? क्या कुछ करने वाले हैं आप इस बार? क्योंकि विरोधी तो ये कर रहे हैं कि कुछ काम होता नहीं है। देखिए, नगर निगम में जो भी कमियां हैं और जनता को जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं अच्छी तरह से सुनूंगी भी या देखूंगी भी और करके भी दिखाऊंगी।
और जनता के करीब आज 3.5 महीना से मैं कंटिन्यू लगी रही हूँ। डोर टू डोर 6:30 बजे से होकर 11 बजे तक मैं रहती हूँ। और मेरे पति जो डब्लू जी है, डब्लू श्रीवास्तव, वो इस पद के लिए आज 8-9 महीना से लगे हुए थे। उनका ये 13 महीना हो गया। लेकिन महिला सीट होने के कारण महिला सीट पर हमको आना पड़ा, आरक्षित होने के कारण। तो इनका किया हुआ जो इनका सपना है उसको भी हम पूरा करेंगे। क्या मिशन है आप लोग, अगर आप प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हैं मेयर के लिए, अगर आप जीत जाती हैं, क्या कुछ करिएगा पटना की जनता के लिए? पहले तो पटना का जल जमाव है उसको हम खत्म करेंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था करेंगे। और आज हम भी मार्केट जाते हैं, हमको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट कहीं नहीं है। तो 1-1 किलोमीटर पर पिंक टॉयलेट बनवाएंगे। और महिलाओं को जो सुरक्षा के लिए और जो दिक्कत होती है, तो सिर्फ महिला 4 पहिया बस खुलवाएंगे, पिंक बस, जिसमें कर्मी भी मतलब महिला ही होगी। तो ये मेरा वादा है, वादा ही नहीं मेरा इरादा है। और हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, मेरा काम बोलेगा। और इससे पहले जो मेयर थी सीता साहू, वो तो ये कह रही है, उनके समर्थक हैं कि वही जीतने वाले इस बार भी मेयर के चुनाव। वो तो पता नहीं, वो तो जनता के हाथ में है। और लोग ये भी कह रहे हैं, विरोधी वाले आपके जितने भी प्रत्याशी हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि केवल पैसा खर्च करके रोड शो करने से कुछ नहीं होगा, काम करने वाले लोग को ही हम लोग वोट देंगे। हाँ, तो इसीलिए हम बोले हैं कि हम अभी बोलेंगे नहीं, मेरा काम बोलेगा। अगर हम चुन कर आते हैं तो हम मेरा काम बोलेगा। बस सारे इसलिए बोल रहे हैं, सारे पटना वासियों को मेरा प्रणाम। और आप लोग बहुत सा वोट देकर हमको मतलब विजय बनाए। हम वादा कर रहे हैं कि हम काम करके देंगे। अगर आप मेयर के इलेक्शन का चुनाव जीत जाती हैं, क्योंकि तमाम जो हमारे विजुअल्स, जो हमारे दर्शक विजुअल देख रहे हैं तमाम, वो ये उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप चुनाव जीत जाती हैं मेयर को, मैसेज क्या देंगे? मतलब मेरा ये एजेंडा है कि हम पूरा विकास करेंगे पटना में। मेरा भरोसा करें। और स्वस्थ, सुरक्षित और क्लीन पटना बना कर रहेंगे हम। हर वार्ड में जो कचरा जमा होता है वो कचरा को हम क्लीन करेंगे और पटना को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित बनाएंगे। ये मेरा वादा नहीं, इरादा है मेरा। डब्लू श्रीवास्तव लोग तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि विरोधी के लोग की केवल रोड शो करने से कुछ नहीं होगा, पैसे खर्च कर काम करके दिखाना होगा। ऐसे में आप समाज सेवी भी हैं, क्या कहेंगे? आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। पैसे के आधार पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जो लोग लड़ रहे हैं, जो धनबल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे आपका ये सवाल होना चाहिए। मैं जनता के बीच में 32 साल से लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये सवाल जो है आपका लागू नहीं होता है। और ये विरोधी दल का लोग बोल रहे हैं। नहीं, रोड शो एक माध्यम है जनता के बीच जाने का। 17,34,000 वोटर तक पहुंचना जो है, कोई भी तो प्रचार का माध्यम होगा। बिल्कुल। इसलिए विरोधी क्या बोल रहे हैं, ये सवाल मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि निवर्तमान महापौर का 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेना है, तो शहर में जो चर्चा चल रही है कि विधायकों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, उनको जिताने का ठेका दिया जा रहा है, होर्डिंग से पूरा शहर पटाया हुआ है, अभी तक उनके प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, तो 5 साल के उनके कार्यकाल का इससे बेहतर आकलन नहीं हो सकता है। और आने वाला 5 साल अगर उनको मिलता है तो इसी तरीके से जनमत का हरण वो करने की तैयारी में है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो मेयर का चुनाव है, इस बार पहली बार खड़ी हुई? हाँ, पहली बार खड़े हो रहे हैं, लेकिन समाज सेवा मेरा बहुत दिन से चल रहा है। कैसे समाज सेवा करते हैं? जैसे मेरे हस्बैंड हुए, उनके साथ कंटिन्यू लगी रहती हूँ मैं। जैसे अभी कोरोना काल में कंप्लीट 2 साल तक हम लोग गरीबों को खाना देना अपने हाथ से मेरे हस्बैंड और हम बनाते रहे हैं। और जैसे कि कंकड़बाग में पानी लगता है, तो पूरा जितना जनता है जो है सबको हम लोग पूरा सहयोग कर रखी है। अगर आप मेयर चुन के आ जाती हैं, विकास देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता यही चाहती है। 100% हम एक वर्ड बोले ना, हम बोल दिए कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, मेरा काम बोलेगा, ये मेरा वादा है। देखिए, हमारे साथ डब्लू श्रीवास्तव समाज सेवी, उनकी
धर्मपत्नी महिला प्रत्याशी इस बार मेयर के लिए खड़ी हैं। और डब्ल्यू श्रीवास्तव ये बोलते हैं कि हम रोड शो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम रोड लोगों को दिखाना है, रोड शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 1,17,000 लोगों के बीच में पहुंचना है, उन लोग के लिए प्रचार का एक माध्यम है, इसलिए हम रोड शो कर रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी जो इस बार मेयर के लिए खड़ी हैं, वो कहने का ये कह रही हैं कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, मेरा काम दिखेगा। अगर जनता हमें मेयर में चुनती है तो हम काम करके दिखाएंगे जो पटना की जनता चाहती है। तमाम जो सामाजिक मुद्दा उन सभी चीज़ पे हमारा काम होगा। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश सिंह, पटना।